हेलो दोस्तों, आज 20 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य यानी कि 9th मेंबर बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ईरान। तो ईरान रिसेंटली संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां परमानेंट मेंबर बना है। तो SCO इसका फॉर्मेशन 1996 में हुआ था संघीय 5 ग्रुप्स के नाम से, और इसमें 5 कंट्री थे 1996 में: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें ज्वाइन हुआ था और इसका नाम रखा गया था संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, तो संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में, और प्रेजेंट टाइम अभी 9th मेंबर हो चुके हैं। और इसमें कौन कौन मेंबर है? तो चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अभी 9वां बना है ईरान। ठीक है, और रिसेंटली 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज SCO यानी कि संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीसफुल मिशन 2021 इसको होस्ट किया है रसिया ने। एंड 21st संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, और इसको होस्ट किसने किया है? तो ताजिकिस्तान ने किया है। और ये कहाँ पे हुआ? तो ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। ठीक है, तो आपको ईरान आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है तेहरान, और अभी प्रेजेंट टाइम इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए नागालैंड में। तो इंडिया का 61st एंड नागालैंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI ये खोला गया है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में, और इसका उद्घाटन किया है राजीव चंद्रशेखर, जो कि यूनियन मिनिस्टर है फॉर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, तो रिसेंटली पंजाब की मतलब न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और इससे पहले जो पंजाब के मतलब CM थे वो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है प्रेजेंट टाइम बनवारी लाल पुरोहित। एंड पंजाब में रिसेंटली हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया गया था, और इसका एम है टू सप्लाई पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2022। ठीक है, एंड अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पंजाब में स्थित है, और यहाँ पे ब्लैक बक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी नेपाल। तो रिसेंटली 15th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण, यह किया गया बिटवीन मतलब रिसेंटली अभी 20 सितंबर को इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच किया गया। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो 2021 के कुछ ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो काज इंद 2021 ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ। जैर अल बहर इंडिया और कतर के बीच, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था। जैद तलवार 2021 ये इंडिया और UAE के बीच हुआ। इंदिरा 2021 इंडिया एंड रसिया के बीच। एक्सरसाइज कोंकण 2021 इंडिया एंड UK के बीच, और ये कहाँ पे हुआ? तो इंग्लिश चैनल में। अल मोहद अल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज मालाबार 2021 ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच हुआ। क्वाड कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ आते हैं, इंडिया आते हैं, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहीं पे खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ, जो कि एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था, और ये कहाँ पे हुआ? तो बिश्केक में। ठीक है, वज्र प्रहार 2021 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये इंडिया और USA के बीच हुआ। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान यानी कि एक पहल कैंपेन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो एक पहल कैंपेन ये एक ऑल इंडिया स्पेशल कैंपेन है फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। ठीक है, यानी कि घर घर तक न्याय वितरण के लिए ये एक पहल कैंपेन को लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च करा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे ये मतलब इसको डिक्लेयर किया था वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने, और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। ठीक है, तो इस बार 2021 की थीम है प्लांट बैम्बू
इट इज़ टाइम टू प्लांट बेम्बू, ये थीम है इसका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब रिलीज़ किया जाता था, और ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए स्टॉप करने मतलब इसको पब्लिश करना बंद करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्यों बंद करेंगे? बिकॉज ऑफ डाटा इरेगुलेटरीज इन द 2018 एंड 2020 रिपोर्ट्स एंड चाइनास फ्रॉड। तो याद रखिएगा 2018 और 2020 के जो डाटा इरेगुलेटरीज एंड चाइना के फ्रॉड के कारण वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता था उसको अब बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक थी 63rd एंड वहीं पे टॉप करा था न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे ये हर साल 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, जबकि इस बार 18 सितंबर को इसको मनाया गया है। और इस बार 2021 की थीम है कीप ट्रेस इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे दिल्ली को किस भारतीय शहर से जोड़ेगा? तो इसका ऑप्शन ए मुंबई। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है दिल्ली टू मुंबई जिसकी लेंथ है 1380 किलोमीटर और ये 8 लेन का एक्सप्रेस वे है, ठीक है। और ये मतलब कुछ स्टेट से पास करते हैं तो उसको देख लेते हैं। दिल्ली से पास करेंगे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा मार्च 2023 तक और जिसकी लागत है 98,000 करोड़, ठीक है। तो आपको मैप यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिल्ली है और ये लगभग हरियाणा मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र को पास करता हुआ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब्देल अजीज़ बुटफ्लिका किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो इसका ऑप्शन बी अल्जीरिया के। तो अब्दुल अजीज़ बुटफ्लिका ये मतलब अल्जीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और हाल ही में इसका निधन हो गया इसलिए चर्चा में है। तो अल्जीरिया मैप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी कैपिटल है अल्जेरिस एंड करेंसी है अल्जेरियन दिनार। तो यहाँ पे है स्पेन एंड यहाँ पे है मोरक्को। इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कनेक्ट करता है भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस न्यू गवर्नमेंट पार्टी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी नागालैंड से। तो नागालैंड ये भारत का पहला राज्य बन चुका है जहाँ पे अपोजिशन लेस गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है एंड अपोजिशन पार्टी दोनों मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसका नाम रखा गया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि UDA, ठीक है। तो नागालैंड इसकी कैपिटल है कोहिमा और प्रेजेंट टाइम इसके CM है नेपिहू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी ये एडिशनल गवर्नर बने हैं नागालैंड के और ये गवर्नर है जगदीश मुखी असम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिग बॉस OTT 2021 के विजेता यानी कि विनर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी दिव्या अग्रवाल। तो दिव्या अग्रवाल ये बिग बॉस OTT 2021 के विनर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में NSIC के CMD के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी अलका नांगिया अरोरा, ठीक है। तो रिसेंटली अलका अरोरा को अपॉइंट किया गया है एज अ CMD ऑफ NSIC। तो NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था 1955 को। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पे 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन को लॉन्च किया गया है? तो आपका ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड उत्तराखंड।